मैं बम्बई में पिछले 31 सालों से कार्डियक सर्जरी के प्रैक्टिस में हूँ। मेरी ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई, जहाँ पर अधिकतर पेशेंट 60-70 साल की उम्र के ज़्यादा हुआ करते थे। और 1990 की भी बात है कि हमारे सबसे पुराने पेशेंट्स वेल अबव 90 इयर्स की हुआ करते थे। ऑफ कोर्स उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल से भी ऊपर है। 1991 में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 59 इयर्स की हुआ करती थी। और फिर यहाँ पे यंग पेशेंट्स की तादाद कुछ ज़्यादा ही थी। उन दिनों की प्रैक्टिस और 30 साल बाद की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऐसा नहीं है कि पहले यंग पेशेंट नहीं हुआ करते थे और आज ज़्यादा यंग पेशेंट्स हो रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यस, फ़र्क इतना है कि जब 91 to 2000 में मैं केसेस करता था यंग पेशेंट्स के, उनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर मौजूद हुआ करता था। उनके पीछे कोई ना कोई कारण रहा हुआ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन दिनों मेरे सबसे यंग पेशेंट जिसका मैंने बाईपास सर्जरी किया, वो एक 16 साल की कॉलेज गोइंग गर्ल थी। पर उसके पीछे एक कारण था, उसको फैमिलियल ट्राइग्लिसरीडीमिया था। ये बात न उसको मालूम थी न उनके परिवार वालों को मालूम थी। जब फैमिलियल ट्राइग्लिसरीडीमिया रहता है तो वो एक अच्छा सर्जन या अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को ऐसे ही पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लिपिड डिपॉजिट्स आंखों के नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं जंतल इस्मा, या एल्बो के पीछे येलो पैचेस तैयार हो जाते हैं। आप वो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये तो फैमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया की पेशेंट है। तो उन दिनों यंग डायबिटिक्स में ऑपरेशन कर लेना जिसकी उम्र 30-40 साल की है, ये बहुत कॉमन हुआ करता था। या फिर एक और कैटेगरी है जहाँ पे कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट रोल ले लेती है, और वो है तंबाकू चबाने वाले। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक वो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाता है यंग एज में, और सिगरेट भी फूंक रहे हैं और तंबाकू भी चबा रहे हैं। उनकी आर्टरीज तो भगवान करे मेरे दुश्मन को भी ना मिले, क्योंकि उनकी आर्टरीज में इतनी डिफ्यूज डिजीज़ हो जाती है कि कितना भी आप अच्छा ऑपरेशन करो, कितने भी आप ज़्यादा आर्टीरियल ग्राफ्ट्स लगाओ, उनको वापस वो तकलीफ़ आनी ही आनी है। आज आप देखेंगे हर मेडिकल फ्रेटर्निटी में या मीडिया में या इवन सोशल पार्टीज में एक बड़ा कॉमन टॉपिक फॉर डिस्कशन है कि आज यंग पेशेंट्स में इतना कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी या इतने इमरजेंसी कॉर्नरी बाईपास हो रहे हैं जो पहले नहीं देखा करते थे। क्या उसमें सच्चाई है? क्लियरली सच्चाई है। क्यों? आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स हैं, व्हेन आई से यंग, 30 ऑनवर्ड्स अप टू द एज ऑफ 50, कि उनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। न वो स्मोकर है, न उसने कभी कोई टोबैको का एक्सपोजर हुआ है, न उससे डायबिटीज़ है, और न वो ओवरवेट है। और फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में, बोथ मेन एंड वेमेन में, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का प्रेजेंटेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब इसे हम कोविड की हाइपर थ्रोम्बोटिक स्टेट बताएं, वी डोंट हैव आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। पर सच्चाई ये ज़रूर है कि हमारे जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट कलीग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यंग पेशेंट्स देख रहे हैं, और हम लोग भी कुछ ज़्यादा ही यंग पेशेंट्स पे ऑपरेशन भी कर रहे हैं। आजकल 35 इयर्स का लड़का आता है और हमको हैरानी होती है, मुझे उससे पूछना पड़ता है कि यहाँ पेशेंट कौन है, और उसके डैडी मुस्कुराते हैं, और तब मुझे मालूम पड़ता है वो 35 साल वाला लड़का बेचारा खुद ही पेशेंट है। और जब उसकी कहानी सुनो, मेरे हिसाब से वो बेचारा साधु है। उसने कुछ ना खाया ना पिया, ना कोई उसको व्यसन है, ना उसको कोई डायबिटीज़ है, और वो ना ओवरवेट है, और फिर भी उसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, वो भी इतनी एडवांस स्टेज में कि उसके पास बाईपास सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम भी उनसे बात करते हैं, और हमको भी उनसे कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि अरे वो लड़की जैसी दिख रही है, शी इज़ हार्डली 39, और उसको हार्ट अटैक होता है, उसको समझता तक नहीं कि उसको हार्ट अटैक है, बट चूँकि वो अच्छे घराने से हैं, उसकी फैमिली तुरंत लाती है हमारे कार्डियोलॉजिस्ट कॉलीग्स के पास। इमरजेंसी में एंजियोग्राफी होती है
और इमरजेंसी में उसकी एंजियोप्लास्टी भी हो जाती है। तो ये सब बहुत आम होता जा रहा है एंड गॉड ओनली नोज ये सब कहाँ तक चलने वाला है। फिर भी देखा जाए तो क्या अपन इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ कर सकते हैं? तो उसका आंसर है कैपिटल लेटर्स में यस। आप ये भी देखेंगे कि पिछले 30 सालों में देश ने बहुत तरक्की की। देश ने लाखों करोड़ों लोगों को लोअर इकोनॉमिक कैटेगरी से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में ले आए, बट इसके पीछे देयर इज़ ए ह्यूज कॉस्ट टू पे। तो सोसाइटी में आज बाहर का खाना इज़ नॉर्मल। पिज़्ज़ा जो पहले 30 साल पहले इंडिया में किसी को पिज़्ज़ा मालूम भी नहीं था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग करने गया और वहाँ मैंने पिज़्ज़ा खाया तो मुझे मालूम पड़ा कि PIZZA हैज़ टू बी प्रोनाउंस्ड एज पिज़्ज़ा। और जब मैंने मेरे मम्मी डैडी को 1987-88 में बात की होगी कि मैं वहाँ पिज़्ज़ा भी खाता हूँ कभी कभार, वो शब्द इंडियन वोकैबुलरी में था ही नहीं। और आज आप 3 साल के बच्चे को पूछोगे तो उसका फेवरेट फूड आइटम होगा पिज़्ज़ा। ठीक उसी तरह 30 साल पहले हैमबर्गर नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड से फास्ट फूड आइटम्स आए हैं जिन सबों में चीज़ बहुत ज़्यादा रहता है, वो शायद इंडियन जीन्स के लिए सही नहीं है, शायद वो इंडियन रेस के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि हर रेस अलग होती है। तो ये जितने भी वेस्टर्न फास्ट फूड्स इंडिया में आए हैं, इन्होंने बहुत तबाही मचाई हुई है हेल्थ सेक्टर में, और इनकी वजह से हार्ट डिजीज़ और उसका इंटरवेंशन बोथ एंजियोप्लास्टी और बाईपास बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर बहुत लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल पहले बहुत कम हुआ करता था, आज प्लेजर के लिए भी बहुत ट्रैवल हो रहा है, और उसमें भी हम लोग देखते हैं कि लोग बाहर जरूर जाते हैं और सब कुछ गलत करके आते हैं, गलत गलत आदतें लगाते हैं। एक और चीज़ मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूँगा कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखिए, वो हमेशा एक्सरसाइज के पाबंद रहते हैं, वो हमेशा एक्सरसाइज में विश्वास करते हैं, पूरी फैमिली एक्सरसाइज ओरिएंटेड रहती है। उन लोगों के लिए 150 से लेके 300 मिनट्स का पर वीक एक्सरसाइज करना उन लोगों के लिए नॉर्मल बात है। वहाँ पे हर इंसान काम करने के बाद फिर भी 5 या 10 किलोमीटर की दौड़ लगा के इवनिंग में आ ही जाता है ताकि वो हेल्दी रह सके। और अपने कल्चर में एक्सरसाइज नाम की चीज़ आज भी नहीं है, सिर्फ अपर सर्कल्स में और अभी धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास में एक्सरसाइज नाम की कम से कम डिसिप्लिन तो आने लगी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, नॉट ओनली कि अपन फिजिकली फिट रह सकें, बट उससे हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आती है, उससे हेल्दी बनने की इच्छा भी तैयार होती है। और देखिए, सच्चाई तो यह है कि हमें हमारे देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, और उस सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हर इंडियन अगर अपने आप को हेल्दी रख सके तो अपना जो हेल्थ केयर का बजट है, अपने इतने सारे जो एंजियोप्लास्टी, बाईपास और ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, वो कम से कम चेक में रहेंगी और उससे अपने देश का पैसा बचेगा।